चलिए, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन इम्प्लांटेशन के पहले पार्ट पहले हमने पढ़ा दिया, जहां हमने फर्टिलाइजेशन कंप्लीट कर लिया था और जाइगोट बन गया था। अभी इसका दूसरा पार्ट, इसमें बाकी इम्प्लांटेशन किसे कहते हैं। जब ब्लास्टोसिस्ट जाके यूट्रस के इंडोमेट्रियम वॉल में जाके जब धंस जाता है, तो उस प्रक्रिया को हम इम्प्लांटेशन या रोपड़ कहते हैं। फिर से रिपीट कर रहे हैं, जब ब्लास्टोसिस्ट, अभी हम बताएंगे ब्लास्टोसिस्ट अवस्था कैसे आएगी। जब इम्ब्रियो का ब्लास्टोसिस्ट स्टेज यूट्रस के इंडोमेट्रियम वॉल, ये इंडोमेट्रियम वॉल में जाके जब इम्बेडेड करता है, जाके उसके अंदर धंस जाता है, उस अवस्था को हम क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन कहते हैं। चलिए हम देखते हैं शुरुआत कहाँ से करते हैं। तो ये है कि यूट्रस की हाफ स्ट्रक्चर्स है, ये आपकी ओवरी है, आपको पहले पता है, और इसी के अंदर ओवुलेशन होगी, ओवुलेशन से सेकेंडरी ओवोसाइट आएगी, और ये एम्पुलरी रीजन है, एम्पुलरी रीजन में होती है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से पिछले वीडियो में फर्टिलाइजेशन से हमने जाइगोट बना लिया था, क्लियर है। तो ये हमारा जाइगोट है, जाइगोट सिंगल सेल 2n स्टेज का जाइगोट है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद इस जाइगोट में 24 घंटे बाद फर्स्ट माइटोसिस डिवीजन स्टार्ट हो जाती है, जिससे जाइगोट पहले 2 सेल, फिर 4 सेल, फिर 8 सेल, फिर 16 सेल में बढ़ता है। तो जाइगोट का याद रखे रहिएगा, जाइगोट का 2 सेल, 4 सेल्स, 8 सेल्स एंड 16 सेल में बनना, यह घटना क्लीवेज या विदलिंग कहलाती है। कोई पूछे कि विदलिंग क्या है, तो फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट में फर्स्ट माइटोसिस डिवीजन स्टार्ट होने से, जब जाइगोट 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल और 16 सेल्स में जब चलता है, बढ़ता रहता है, तो इस प्रोसेस को हम विदलिंग या क्लीवेज कहते हैं। याद होगा क्लीवेज किसे कहेंगे। निषेचन के बाद जाइगोट में पहला माइटोसिस डिवीजन जब स्टार्ट हो जाती है और जाइगोट 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज और 16 सेल स्टेज में जब आता है, तो इस घटना को हम बोलते हैं विदलिंग या क्लीवेज कहते हैं। क्लियर है। तो जाइगोट में फर्स्ट माइटोसिस डिवीजन 24 घंटे के बाद स्टार्ट होते, जिससे जाइगोट हमारा 2 सेल स्टेज, सिर्फ अंदर की सेल बड़ी, इसकी साइज सेम पैरेलल रहती है, और ऊपर जो दिख रही है वो जोना सेल, जोना पेलुसिडा है। ये जो सेल्स जो दिखाई दे रही हैं, ये सभी इनको बोलते हैं ब्लास्टोमियर्स। चाहे 2 सेल्स बने, 4 सेल्स बने, 8 सेल बने या 16 सेल बने या 32 सेल्स बनी, इन सबको हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमियर। तो 2 सेल्स से स्टेज आती है, 4 आती है, 8 आती है और 16 आती है। जब जाइगोट 8 सेल से 16 सेल्स स्टेज में आ जाती है, तो इसे हम बोलते हैं मारूला स्टेज। मारूला मलबरी सहतूत से लिया गया है, इसलिए इसे हम बोलते हैं मारूला स्टेज, इसे बोलते हैं। क्लियर है। ये फर्टिलाइजेशन लगभग ये मानी जाती है कि यहाँ तक मारूला स्टेज आते आते यहाँ 3 डे लग जाती है। कितने डेज लग जाती है, 3 डेज लग जाते हैं। जाइगोट से मारूला स्टेज तक आने में 3 दिन लग जाती है। अब एक मारूला स्टेज का ये स्ट्रक्चर बना है। मारूला स्टेज के अंदर 8 से 16 सेल्स होती हैं, और इनके अंदर सारी जो कोशिकाएं होती है ब्लास्टोमियर्स होती हैं। अब ये जो ब्लास्टोमियर्स होती हैं, उनके अंदर सेल का कार्य का बंटवारा हो जाता है। कुछ सेल्स, इस मारूला स्टेज के कुछ सेल्स कहाँ चली जाती हैं, तो इनके परिधि पर चली जाती हैं। कहाँ चली जाती हैं, परिधि पर चली जाती है। परिधि मतलब किनारे की तरफ चली जाती हैं। इस ब्लास्टोमियर्स में से कुछ सेल्स परिधि पर चली जाती हैं और कुछ एक जगह एकुमुलेट हो जाती हैं। जो एक जगह एकुमुलेट हो जाती है मतलब इकट्ठा हो जाती हैं, इन्हें हम बोलते हैं इनर सेल मॉस। क्या बोलते हैं इसे, इनर सेल मास। यानी जो ब्लास्टोमियर थी, उनमें लेबर का बंटवारा हो जाता है। लेबर का बंटवारा यानी इसमें से कुछ सेल्स परिधि पर चली जाती हैं। जो परिधि पर चली जाती हैं उनको हम, जैसे ये सेल्स आई हैं, इनको हम ट्रोफोब्लास्ट सेल्स कहते हैं। और जो एक जगह इकट्ठा हो जाती है उसे इनर सेल मास कहते हैं। इनर सेल मास, ये जो इनर सेल मास है, ये आगे चल के क्या बनाएंगी, इम्ब्रियो का निर्माण करती हैं। ये इम्ब्रियो का निर्माण करती है और ये जाके आगे क्या करता है, इम्प्लांटेशन में मदद करता है। तो और इस बीच में कैविटी होती है जिसको हम ब्लास्टोसील कहते हैं। ब्लास्टोसील, इस कैविटी का नाम क्या है, ब्लास्टोसील्स। और इस स्टेज को बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट।
यानी ये पूरी जो संरचना बनी है इस सेल में, इसको बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट। ये क्या है? ब्लास्टोसिस्ट है। इसको क्या बोलेंगे? ब्लास्टोसिस्ट। तो ब्लास्टोसिस्ट में क्या क्या है? तो ट्रोपोब्लास्ट सेल्स परिधि पर चली गई है, इनर सेल मास एक जगह इक्युमुलेट हो गई है, बीच में एक कैविटी बन गई है, कैविटी का नाम है ब्लास्टोसील। इस नाते इस स्टेज को बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। और ये वही स्टेज है जो जाके गर्भाशय के इंडोमेट्रियम वॉल में इम्प्लांट करती है। क्लियर ये बात? तो इम्प्लांटेशन क्या है? जब ब्लास्टोसिस्ट यूट्राइन के इंडोमेट्रियम वॉल में जाके जब धंस जाती है, पोषण लेने के लिए धंस जाती है, तो इस घटना को हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। इसकी शुरुआत कैसे होती है? फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बनती है उसमें पहला माइटोसिस डिवीजन 24 घंटे बाद स्टार्ट हो जाती है, जिससे जाइगोट 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल और 16 सेल स्टेज में बदलता है, और इसे हम कहते हैं क्लीवेज। जब 8 से 16 सेल में आता है तो इसे बोलते हैं मारूला स्टेज। मारूला शब्द लिया गया है मलबरी यानी शहतूत से लिया गया है, इसलिए इसको बोलते हैं मारूला स्टेज। मारूला स्टेज में एक ही प्रकार की सेल्स होती हैं जिसे बोलते हैं ब्लास्टोमियर। ब्लास्टोमियर में मारूला सेल स्टेज में लेबर का बंटवारा हो जाता है, कार्य के लिए कोशिकाएं बट जाती हैं। कुछ ब्लास्टोमियर परिधि पर चली जाती हैं, इन्हें बोलते हैं ट्रोपोब्लास्ट। कुछ ब्लास्टोमियर एक जगह एक्युमुलेट हो जाती हैं, इसे बोलते हैं इनर सेल मास। ट्रोपोब्लास्ट आगे चल के इस इंडोमेट्रियम वॉल में इम्प्लांटेशन में मदद करता है। इनर सेल मास चल के इम्ब्रियो का निर्माण करता है। इम्ब्रियो जो इनर सेल मास, अब ये सेल स्टेज मारूला के बाद जो सेल स्टेज बनी इसे बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट में क्या होती है? तो परिधि पर ट्रोपोब्लास्ट सेल्स होती हैं, बीच में एक कैविटी होती है जिसे ब्लास्टोसील कहते हैं, और एक जगह कुछ कोशिकाएं इकट्ठा हो जाती हैं जिसे इनर सेल मास कहते हैं। अब इस पूरी संरचना कहलाती है ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट आके लगभग ये मानी जाती है कि 6 से 7 डे पे ये क्या होती है, ये अलग अलग डाटा एनसीईआरटी की नहीं है, अलग अलग डाटा मिल जाएगा। 6 से 7 डे में जो ब्लास्टोसिल्स होती हैं वो इंडोमेट्रियम वॉल में इम्प्लांट हो जाती है। इम्प्लांट होने के बाद जो इनर सेल मास होती है वह 3 परतों में विभक्त हो जाती है, जिसे नीचे से ऊपर तरफ देखें, नीचे से ऊपर तरफ देखें तो पहला एक्टोडर्म, एक्टोडर्म, दूसरा देखें तो इसे बोलते हैं मीजोडर्म, और सबसे ऊपर देखें तो नीचे वाला इंडोडर्म हो जाता है, इंडोडर्म, और बीच में मीजोडर्म और ऊपर एक्टोडर्म। एक्टोडर्म ये 3 परतों में विभक्त हो जाती है, जो इम्ब्रियो होती है 3 परतों में विभक्त हो जाती है, और यही जाके हमारे सारी बॉडी पार्ट का निर्माण करती है। जो इनर सेल, एक वर्ड यहाँ लिखे है स्टेम सेल्स, जो इनर सेल मास होती है वो भी है प्लैग स्टेम सेल। क्या होती है स्टेम सेल्स? वो कोशिकाएं जो हमारे शरीर के किसी भी बॉडी पार्ट का निर्माण कर लें तो उन कोशिकाओं को हम स्टेम सेल्स कहते हैं। जो इनर सेल मास होती है वो कैसे बिहेव करती है? तो स्टेम सेल्स। कोई पूछ दे कि स्टेम सेल्स क्या होती है तो क्या बताएंगे? वे कोशिकाएं जो हमारे बॉडी पार्ट के प्रत्येक भाग का निर्माण कर लें तो उन कोशिकाओं को हम बोलते हैं स्टेम सेल्स। याद रहेगा। और इनर सेल ही जाके क्या बनाएंगी? आगे चल के इम्ब्रियो का निर्माण करेंगी, और इम्ब्रियो 3 परतों में विभक्त हो जाएगा। नीचे से ऊपर से में जाए तो पहले इंडोडर्म, बीच में मीजोडर्म और सबसे ऊपर एक्टोडर्म, और ये तीनों परत जाके हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट का निर्माण करेंगे। जबकि जो ट्रोपोब्लास्ट सेल्स है वो किस में मदद करेगा? इम्प्लांटेशन में जाके मदद करेगा। तो ये इसका दूसरा पार्ट था जिसका नाम है इम्प्लांटेशन। फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, इम्प्लांटेशन क्या होती है? जब ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस के इंडोमेट्रियम वॉल में जाके रोपण हो जाती है या धंस जाती है, उस घटना को रोपण या इम्प्लांटेशन कहते हैं। शुरुआत कहाँ से होती है? जाइगोट के डिवीजन से। 24 घंटे बाद इस फर्टिलाइज जाइगोट में पहला डिवीजन होती है, और जिससे ये 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, 16 सेल स्टेज में आती है। तो जाइगोट का 2, 4, 6, 8 और 16 में बनना, ये घटना इसकी विदिलन या क्लीवेज कहलाती है ना। जब सेल्स 8 से 16 होती है तो इसको मारूला स्टेज, इसमें एक ही प्रकार की कोशिका जिसे ब्लास्टोमियर, यहाँ से आने के बाद लेबर का बंटवारा हो जाता है, इसमें से कुछ परिधि पे चली जाती है, उन्हें ट्रोपोब्लास्ट,
कुछ एक जगह इकट्ठा हो जाती है जिसे इनर सेल मॉस कहते हैं। बीच में जो कैविटी होती है उसे ब्लास्टोसिस्ट, इस नाते इस संरचना को हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट और यही संरचना इसके अंदर इम्प्लांट करती है। थैंक यू।